हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक एनसीईआरटी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा टिश्यू। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 का। तो टिश्यू होता क्या है? टिश्यू है हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। और इस टिश्यू के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वी कॉल द स्टडी ऑफ टिश्यू। तो हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी कहते हैं जब हम टिश्यू की स्टडी कर रहे होते हैं, उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू क्या है बेटा? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट। तो जो सेल्स सेम टाइप ऑफ सेल्स मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर के सेल से बनकर हमारा टिश्यू तैयार होता है और वो टुगेदर एक साथ मिलकर एक फंक्शन को एक साथ परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू में किस टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं? टिश्यू हमारे सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल से, क्लस्टर ऑफ सेल से हमारा क्या बना होता है? टिश्यू बना होता है, ठीक है। और वो टुगेदर एक साथ मिलकर किसी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये आपका डेफिनेशन यहाँ बन रहा है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट। ओके, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हमें इस चैप्टर में दिया क्या है टिश्यू के बारे में। ओके, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसा कि हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल में पढ़ा हुआ है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये हमने सारे एग्जाम्पल्स प्रीवियस चैप्टर में देखे थे। ये सारे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने सारे लाइफ प्रोसेस करते हैं विथ द हेल्प ऑफ सिंगल सेल। मीन्स ये यूनिसेलुलर है और अपने एक सेल के जरिए ही अपने सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। कैरीज आउट मूवमेंट इन टेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। तो वो गैसियस एक्सचेंज इनसाइड आउटसाइड भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, मीन्स अपने बॉडी से वेस्ट को भी बाहर निकालते हैं। एक सेल के जरिए ही मूवमेंट भी शो करते हैं और फूड भी इनटेक करते हैं। तो ये सारे जो लाइफ प्रोसेस हैं वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसे हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं, वो एक सिंगल सेल से परफॉर्म कर रहे हैं। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर मिलियन ऑफ सेल्स। जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हमें मिलियंस ऑफ सेल्स से हम बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि अलग अलग स्पेशल फंक्शंस करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। और वो कैरी आउट करते हैं, मीन्स वो परफॉर्म करते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है टिश्यू। और जब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जब हम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ, जैसे हमने ग्रुप्स ऑफ सेल्स लिए तो हमारा टिश्यू बना। अब वैसे ही हम ग्रुप्स ऑफ टिश्यू लेंगे तो हमारा ऑर्गन बनेगा। और जब हम वैरायटी ऑफ ऑर्गन को ऐड करेंगे एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए, तो वो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हम ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल, ह्यूमन, ये बने हुए हैं, ठीक है। Each specialized function is taken up by different groups of cells. Since these cells carry out only a particular function, एक सिंगल, जैसे कि डाइजेशन के लिए बेटा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, वो डाइजेशन का ही प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, जिसमें आपके ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब पार्टिसिपेटेड होते हैं, ठीक है। अब वैसे ही हमारे सर्कुलेशन के लिए बॉडी में, तो हमारा क्या है? हार्ट है, ठीक है। हार्ट जो ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं, जो 4 पार्ट्स में डिवीजन है, आर्टरीज और वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी, राइट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। इस तरह से हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और उनके लिए अलग अलग ऑर्गन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम उस स्पेसिफिक फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए होते हैं, ठीक है।
दे डू इट एफिशिएंटली, क्योंकि आपको पता है कि हर एक जो भी हमारे बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उनके एफिशिएंटली होना बहुत ज़रूरी है, कि एक ढंग से होना बहुत ज़रूरी है, तो वो एफिशिएंटली होते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कंट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। अब बेटा हमारे बॉडी के जो मसल सेल्स हैं आपको पता है ये स्पिंडल शेप के होते हैं, जिस कारण इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है और हम मूवमेंट कर पाते हैं। अगर हमारे इस मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो नहीं होगा तो वी कांट शो मूवमेंट, हम मूव नहीं कर पाएंगे, हम लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे, मीन्स हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, ठीक है। मूवमेंट तो हमारे प्लांट भी शो कर देते हैं, लेकिन उनकी पत्तियां भी हिल जाती हैं, कभी आप देखते हो उनके जैसे उनके स्टेम्स या ब्रांचेस भी बढ़ते हैं तो मूवमेंट तो वो भी हो जाता है। लेकिन जो कि हम ह्यूमन मोटाइल है, हम चल सकते हैं, हम लोकोमोशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं, इट मीन्स हम लोकोमोशन शो करते हैं जो प्लांट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ आपके मसल जो हैं वो स्पेंडल शेप के हैं, इस कारण उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पॉसिबल हो पाता है और हम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स कैरी मैसेज, ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। तो नर्व सेल क्या है बेटा, मैसेज कैरी करते हैं, क्योंकि नर्व सेल्स आपको पता है कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं और हमें ये क्या करते हैं, मैसेज हमें पहुंचाते हैं हमारे पूरे बॉडी से। जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स है ना आपके, जैसे हमारा टंग है, ठीक है, ये कोई भी चीज़ जो भी आप खा रहे हो इसको टेस्ट करता है, टेस्टिंग सेंसेशन है इसमें। फिर हमारे आईज हैं जो हम व्यू करते हैं, ठीक है, कि हमारे आसपास क्या चल रहा है हम देखते हैं। ईयर है, ठीक है, स्किन है जिससे हम टच की सेंसेशन हम फील करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो ये सेंस ऑर्गन्स हैं, ये जो भी सेंस करते हैं वो हमें कौन डिलीवर करता है हमारे ब्रेन तक, हमारे ब्रेन तक वो डिलीवर करता है हमारे नर्व सेल्स, ठीक है। हाँ, तो नर्व सेल्स क्या है, हमारे मैसेज कैरी करने वाले हैं बेटा, और ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे नहीं, हमने पिछले चैप्टर में भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आपने देखा था कि नर्व सेल्स जो ऐसे दिख रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था और ये इसकी सेल बॉडी थी, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर थे जो दूसरे न्यूरॉन से ऐसे ही एक और नर्व सेल से कनेक्टेड होते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपके नर्व सेल्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके फिलअप्स में भी हो सकते हैं और ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं कि आपके लॉन्गेस्ट नर्व सेल्स आपके बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो नर्व सेल है, ठीक है, जो कि मैसेज कैरी करता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन से, जो कि हमारा स्किन है, हमारा टंग है, आईज है, ईयर्स है, स्किन है, इन सब से जो भी आप सेंसेस करते हो वो नर्व सेल्स के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। और वो मैसेज हमारे 5 जो सेंसेस ऑर्गन्स हैं वो डिलीवर करते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड जो है ऑक्सीजन को, जैसे कि हमें पता है बेटा ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होते हैं, हीमोग्लोबिन GLOBIN हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और CO2 को वापस लंग्स तक छोड़कर आते हैं कि वो एक्सेल आउट हो जाए नेसल पैसेज के जरिए या फिर माउथ के जरिए, ठीक है, बक्कल कैविटी के जरिए, जो है कि आप सांस, क्योंकि हम क्या है ह्यूमन बींग और हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे एनिमल या ह्यूमन बींग जो भी है वो माउथ और नोज दोनों से सांस लेते हैं, तो इन दोनों के जरिए वो ब्रीथ आउट भी कर सकें, ठीक है। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एज, जैसे कि पता है आपको स्वेटिंग भी होती है एंड सो ऑन, जो भी लाइफ प्रोसेस है उसके, तो क्या है ब्लड हमारा ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड में ही हमारे फूड जो भी हम खा रहे होते हैं वो डाइजेस्ट होके उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में मिक्सअप होके हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचते हैं, और जो हमारे हार्मोन्स भी फ्लो करते हैं हमारे बॉडी में, जिसके कारण ग्रोथ हमारा होता है, या हमारे बहुत सारे केमिकल जो भी हमारे अंदर रिएक्शंस चल रहे होते हैं वो सारे उनके कारण होते हैं। और वेस्ट मटेरियल, जैसे कि आपको पता है स्वेटिंग के जरिए हमारा स्किन क्या है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो, सॉरी यहाँ ए लिव हो गया, ठीक है, स्वेटिंग के जरिए आउट कर देते हैं फैकल मैटर, एनस के जरिए फैकल मैटर वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है बाहर। इस तरह से हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू वेस्ट मटेरियल वापस, जो कि किडनी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और उसमें जो वेस्ट होते हैं वो एज अ यूरिन बेटा क्या है
वेस्ट आउट हमारे यूरिनरी सिस्टम के थ्रू बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बॉडी परफॉर्म करता है। आपको लग रहा होगा कि ये एक्सप्लेन ज़्यादा हो रहा है बेटा, लेकिन हम इस लाइंस को बिना एक्सप्लोर किए छोड़ नहीं सकते, ये आपको आगे काम आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा एक्सप्लेन आगे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको रिविजन के साथ ऐसे लाइन को हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इन प्लांट्स वास्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। तो आपको पता है वास्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं हमारे, तो एक्साइलम और फ्लोएम कौन कौन क्या है, ये हमारे वास्कुलर टिश्यूज हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। एक्साइलम क्या है बेटा, वाटर कैरी करता है और होल पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाता है, और हमारा फ्लोएम जो है ये फूड कैरी करता है, ठीक है। इस तरह से ये दोनों वास्कुलर टिश्यूज क्या है, प्लांट के पूरे सिस्टम को फूड और वाटर सप्लाई करते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर। तो इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम क्या है, सभी के बटे हुए हैं जो भी सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप। जो भी सेल्स एक फंक्शन करने के लिए बेटा स्पेशलाइज होते हैं उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है टुगेदर इन द बॉडी, एक साथ उनको बना दिए जाते हैं जो कि एक टिश्यू कहलाते हैं। जैसे कि हमारा ब्लड है, ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे सेल्स इसमें सस्पेंडेड हैं और मिलकर वो एक टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड हो गया, ठीक है। जैसे कि हमने फ्लोएम पढ़ाना भी, फ्लोएम भी हमारा टिश्यू ही है, एक्साइलम भी टिश्यू है, ठीक है। मसल्स भी हमारे टिश्यूज ही हैं जो कि बहुत सारे सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स से जो सेम टाइप के स्पेशलाइज्ड है उनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स से ये सारे फंक्शंस क्या हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा आपको पता है हमारे एनसीईआरटी का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारे क्या है, लेसन्स आपके कम किए जा रहे हैं, लेकिन आपको आपके जो भी ये कंपटीशन है लेवल उनकी हार्ड की जा रही है, क्योंकि उसके एक एक वर्ड्स को इंटरनल क्वेश्चन बनाया जा रहा है उनसे। तो आपको एक एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसके एक भी वर्ड को मिस नहीं करना है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो भी आपके एमसीक्यूज आए, चाहे रीजनिंग असर्शन आए, उसको आप इजिली सॉल्व कर सको, ठीक है। दिस मीन्स दैट particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body। इस तरह से हमारे definite place, जैसे कि हमारा जो हमने देखा कि हमारा इसोफेगस है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो सिर्फ डाइजेशन के लिए है, जो हमारा हार्ट है वो सिर्फ सर्कुलेशन का काम देख रहा है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में क्या है बेटा, स्पेशलाइज्ड सेल्स से बने हुए टिश्यूज हैं, टिश्यूज से बने हुए ऑर्गन हैं, और वो सारे स्पेशलाइज्ड पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस ऐसा नहीं है कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो क्या परफॉर्म कर देगा, वो हमारा ये परफॉर्म कर देगा, क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डाइजेशन का काम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही देखेगा, और जो आपके सर्कुलेशन का काम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम ही देखेगा, कोई और नहीं देखेगा। तो इस तरह से सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स बने हुए, ऑर्गन बने हुए जो एक एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो एज टू गिव द हाइएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। इस कारण सभी को क्या है बेटा, सभी फंक्शन को एफिशिएंसी प्रोवाइड होती है कि वो अच्छे से हो सके, सही से हो सके, ठीक है। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। तो हमारे ब्लड, फ्लोएम, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ये ब्लड, फ्लोएम और मसल्स क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टिश्यू के जो कि सेल से स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स से, क्लस्टर ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue। जो कि हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं कि हमारे जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, यूनिटी में काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को, एक पार्टिकुलर फंक्शन को, ये ध्यान रखिएगा कि वो टुगेदर मिलकर, एक साथ मिलकर सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स होते हैं, ना कि डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स होते हैं जो टुगेदर एक साथ मिलकर अ पार्टिकुलर फंक्शन, एक पार्टिकुलर फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही टिश्यू का डिफिनेशन दिया था कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट, जो आपको पहले मैंने लिख के रखा है, तो वहाँ से आप कॉपी कर लेना, या फिर मेरे एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को सुन के आप नोट्स बना के लिख लेना, ठीक है।
तो इस तरह से हमने, या फिर मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी तो आप वो वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। 6.1 आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? तो नो, ठीक है बेटा, हमारे प्लांट और एनिमल्स में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वो सेम टाइप ऑफ टिश्यूज से तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए सेम टाइप ऑफ टिश्यूज हमारे नहीं होते, प्लांट्स और एनिमल्स में सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज नहीं होते। अब एक्साइलम एंड फ्लोएम प्लांट में है जो टिश्यूज, तो क्या हम हम ह्यूमन में है, मीन्स एनिमल्स में है तो नहीं है, ठीक है। लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें हम आगे क्या है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस में डिफरेंस पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे। डू प्लांट्स एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? नो, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल के स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सेम नहीं होते। डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस? तो बेटा कुछ फंक्शंस क्या है, सेम है, लेकिन वो उनका करने का फंक्शन का तरीका सेम नहीं है। जैसे प्लांट्स भी फूड लेते हैं और प्लांट्स भी फूड लेते हैं और एनिमल भी फूड लेते हैं, लेकिन एनिमल क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। आपने जो क्लास 7 से पढ़ा हुआ है बेटा, तो आपको ये मैं फिर से रिवीजन करा दे गई हूँ। और हमारे प्लांट्स क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ठीक है। तो ये अपना जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना, ऑटोट्रॉफिक, तो ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो ये कैसे सिमिलर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। हाँ, वो खाना खाते हैं, ठीक है, वो ग्रो शो करते हैं, लेकिन हमारा प्लांट लोकोमोशन शो नहीं कर सकता जो एनिमल्स शो करते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट हुए ना, ठीक है। तो यहाँ आपको डिफरेंस इनमें मिल गया कि हाँ, यहाँ उनके फंक्शन में डिफरेंस है, और स्ट्रक्चर में, सेल के स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप बच्चे बहुत स्मार्ट हो, है ना, आपने 7th में भी पढ़ा है और आप आगे भी पढ़ते आ रहे हो, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दे आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव। ये आपको पता है कि हमारे प्लांट्स क्या हैं, स्टेटिक होते हैं। ये जहाँ पे आपने लगा दिया ये वहीं ग्रो होते रहेंगे। यहाँ नहीं कि यहाँ पे लगाया था और ये उठ के इनका मगजी नहीं हुआ, चलो ये जगह अच्छी नहीं लग रही तो हम यहाँ आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। जबकि आप इंसान क्या है, हम इंसान क्या है, चलो अभी यहाँ पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे हवा ठंडी नहीं चल रही, यहाँ पेड़ नहीं है और यहाँ पेड़ है, ठीक है, यहाँ बनियान ट्री है, यहाँ बहुत अच्छी हवा आ रही है, तो चलो अब यहाँ पे आके खड़े हो जाएं, ठीक है। तो ऐसा प्लांट नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव, ये लोकोमोशन शो नहीं कर सकते। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, ये एक जगह सीधे खड़े रहते हैं। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज। इसमें बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं बेटा, जिसमें से कि नाम है एक का स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। स्क्लेरेनकाइमा, CHYM, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, जो कि डेड सेल्स से बने होते हैं बेटा, और ये फाइब्रस होते हैं, जिससे क्या है, ये इसको मोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सके और इनको रिजिडिटी प्रोवाइड करा सके, जिससे ये बाहरी एटमॉस्फेयर से अपने आप को प्रिवेंशन कर सके। हमारे जैसा इनके पास सेल टग नहीं है, इनके पास लोकोमोशन नहीं है, इसलिए इन्हें क्या है, सपोर्टिव टिश्यू की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमारा सपोर्टिव टिश्यू कौन सा है? आप बहुत स्मार्ट हो, आपने कॉपी कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप पीछे जाके रोक के और स्क्लेरेनकाइमा आप लिख लेना कि यहाँ सपोर्टिव टिश्यू इसका क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है, जो कि डेड सेल्स से बने होती है। ओके, हियर इट इज रिटन, ठीक है। दिस सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स, तो उनके पास कैसे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। जनरली बेटा प्लांट के अधिकतर सेल्स जो होते हैं वो डेड ही होते हैं, ठीक है। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मैट्स एंड शेल्टर। अब क्या है, हम तो हर चीज़ के लिए बेटा, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, आपने जैसे लोग को लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करके और चले जाते हैं मिलने के लिए या फिर घूमने के लिए, या फिर अगर बारिश हो रही है तो शेल्टर ले लेते हैं, छिप जाते हैं, चाहे वो पेड़ के नीचे हो या अपने घरों के अंदर हो, ठीक है। बट प्लांट ऐसा नहीं कर सकते। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। हम ज़्यादा खाना भी खाते हैं, ऐसे हमें जो पसंद आए, घर में अगर मम्मा ने खाना बनाया भी है तो भी अगर हमने वहाँ खा लिया तो भी हमें मन करे तो हम बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाके गोलगप्पे फिर से खा लेते हैं। लेकिन प्लांट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स, ठीक है। तो हम ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सके।
प्लांट्स के कंपैरिजन में मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। जो हमारे मोस्ट ऑफ द टिश्यूज हैं वो कैसे हैं, वो लिविंग है, मीन्स जो है वो लिविंग सेल से बने हुए हैं, जबकि प्लांट में हमने देखा डेड सेल से उनके सपोर्टिव टिश्यूज बने हुए हैं। ठीक है, another difference between animals and plants in the pattern of another difference between एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। हमारे ग्रोथ और प्लांट्स के ग्रोथ में भी बड़ा डिफरेंस होता है। क्या है, प्लांट्स के क्या है, अगर नीचे से कभी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो, ऊपर की तरफ से उनके जो भी एपिकल सिस्टम वगैरह हैं या टिप से ग्रोथ होते हैं, लेकिन हमारा नहीं है कि हमारा ऐसे सर से ग्रोथ हुए जा रहा है। हमारे हैंड लैग जो भी हैं, इंसान का ऐसा नहीं है कि लैग ही लंबे होते जा रहे हैं, हैंड छोटे रह गए, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं लैग छोटे रह गए और हाथ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में हर एक सेल का डिवीज़न एक समान रूप से होता है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि कभी आगे के एक स्टेम बढ़ गया, दूसरा एक हाथ रह गया, दूसरे पैर नहीं बढ़े। तो हमारे ग्रोथ में भी क्या है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस पैटर्न फॉलो होते हैं। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड इन सर्टेन रीजन। तो क्या है, प्लांट की हर पार्ट की ग्रोथ नहीं होती है, इनके लिमिटेड पार्ट हैं बेटा जिनके ग्रोथ होते हैं, जो आगे आपको फिगर 6.2 में दिखाया गया, जहां हम इसको डिस्कस करेंगे विथ डायग्राम। ठीक है, द ग्रोथ इज इन प्लांट्स इज लिमिटेड, यस ये हम हो चुका है। वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स, बट एनिमल्स में मीन्स हम ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। बेटा प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो पूरे लाइफ क्या है ग्रो होते रहते हैं, मीन्स डिवाइड होते रहते हैं उनके सेल्स, और वो लार्ज होते रहते हैं। जैसे आपने बहुत बड़े बड़े ट्री देखे होंगे, तो क्या वो 1 ईयर में बड़े हो जाते हैं या 6 मंथ में हो जाते हैं? नहीं, तो वो जितने पुराने होते जाते हैं उनके सेल डिवीज़न होते रहते हैं और वो बड़े होते जाते हैं। तो उन सेल्स को क्या कहते हैं, मैरिस्टेमेटिक। हमारा कहाँ गया वो लाइन, यस, दिस टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। ठीक है, तो वो हर एक रीजन में नहीं, किसी किसी सर्टेन रीजन में होते हैं जहाँ उनकी ग्रो होती है। देयर आर सम टिश्यूज प्लांट्स आर डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये कौन से टिश्यूज होते हैं, तो ये हमारे मैरिस्टेमेटिक, मैरिस MERISTEMATIC मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बेटा, जिसमें सेल डिवीजन होल लाइफ थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है और आपको ट्रीज में ग्रोथ दिखते हैं। जैसे आपके नीम ट्री हैं, बनियान ट्री हैं, तो ये आप देखते हो सालों साल बढ़ते जाते हैं, फिक्स्ड नहीं होती है कि इनकी लेंथ इतनी बढ़ गई तो वो अब नहीं बढ़ेंगे या उनके ब्रांचेस नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटीज ऑफ द टिश्यूज। ओके, these tissues are localized in certain regions based on the dividing capacity of the tissues. Various plant tissue can be classified as growing or मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, उनको क्लासीफाई किया गया है 2 टर्म में बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आपको नाम से ही पता लग रहा है कि वो परमानेंट हो गए, इट मीन्स वो डिवीजन शो नहीं करेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसा कि हमने अभी बात किया कि वो क्या करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे और वो सर्टेन रीजन में पाए जाते हैं जहाँ से ग्रोथ शो होता है। ठीक है, सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। ठीक है, हम एनिमल में क्या है, आपको हर ऐसा नहीं है कि एक रीजन में ग्रो हो रहा है तो दूसरे में नहीं, जैसा कि हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिया है। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन, यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इस यहाँ हो रहा है डिवीज़न और यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा एनिमल में नहीं होता है, जैसा कि हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट्स में है तो इसलिए प्लांट्स में होता है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, कोई फिक्स्ड नहीं होता, डिमार्केशन नहीं होती है डिवीज़न में। ठीक है, the structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in every complex plant. तो आपने देखा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा ऑर्गन्स का, कि ऑर्गन सिस्टम पहले क्या है, हमारे जो बने हुए सेल्स हैं जो सेम टाइप के सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के ग्रुप से बने हुए हैं, क्लस्टर से बने हुए हैं। ठीक है, और जब सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स ग्रुप करके क्लस्टर करके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज क्या बनाते हैं ग्रुप में, हमारे वो ऑर्गन बनाते हैं, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स मिलकर हमारे
ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट होते हैं, ठीक है। और एक पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ह्यूमन या एनिमल तैयार होते हैं इस तरह से, ठीक है। हम कहाँ थे? यस, ऑल्सो नो द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स, नहीं हम याद है, दिस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कम्प्लेक्स एनिमल। तो हम कम्प्लेक्स एनिमल में आते हैं बेटा, हम ह्यूमन एनिमल, हम लोग कम्प्लेक्स एनिमल है जिसमें हमारे क्या है, मोर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट, जो कि प्लांट से वैरी करते हैं, मीन्स उनके सिमिलर नहीं होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ठीक है। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दिस टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली इन दियर डिफरेंट फीडिंग मैथड्स। तो किस तरह से आपको पता लगा कि हमारे फीडिंग मेथड जो अलग हैं, कि प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक है, हम एनिमल्स क्या हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं। तो इस तरह से आपको पता लगा कि उनके लाइफ फंक्शंस अलग हैं, उनके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग हैं, उनके फंक्शंस अलग हैं, हमारे उनके और हमारे फीडिंग मेथड्स अलग हैं। तो इस तरह से हमारे में फंडामेंटल डिफरेंस है, हमारे बनावट में डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारे लाइफ में जो हमारे जैसे चलता है, ठीक है। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड प्लांट्स एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन दी अदर एनिमल्स, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन, जैसे कि हमें पता है ये प्लांट क्या है, हमारे सेडेंट्री हैं, ये स्टैटिक हैं, ठीक है। सेडेंट्री है मीन्स ये स्टैटिक हैं, ये स्टिल्ट हैं, ये टिल्ट हैं, ये जहाँ रहेंगे ये वहीं स्टेशनरी रहेंगे, वो स्टैटिक रहेंगे, सेडेंट्री रहेंगे, ठीक है। बल्कि हम ह्यूमन बीइंग क्या है, हम लोकोमोशन शो करते हैं, हमारे अंदर डिफरेंस ऑर्गन सिस्टम है जो डिफरेंट लाइफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम में और हमारे प्लांट्स में बहुत डिफरेंस है। इट इज़ विथ रेफरेंस टू दिस कम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यूज इन सम डिटेल। जैसा कि हमने अभी तक में प्लांट और एनिमल के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है, अब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारे आगे पेज में दिया गया है, जो हम टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेटा हमारे यहाँ से प्लांट टिश्यूज़ के बारे में स्टार्ट होगा है, जहाँ हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखेंगे जो कि हमारा डिवीजन शो करता है, ठीक है। और हमारे टिश्यू क्या है ये हमने पहले ही पार्ट में देख लिया है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी हमने देख लिए हैं कि ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे और हमारा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, तो ये डिवीज़न शो करता है, ये क्या करता है, डिवीज़न शो करता है, जिसके कारण ग्रोथ पॉसिबल होता है, ठीक है। किसकी ग्रोथ, तो प्लांट की ग्रोथ, क्योंकि ये प्लांट में ये टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो ये डिवीज़न शो करता है और ये इसके कारण ही प्लांट्स में ग्रोथ होती है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाउट आस्क कर सकते हो, आई विल गिव द आंसर, ओके।